न्यायालयीन मुकदमे की शुरुआत होती है और साथ ही टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष का खुलासा भी होता है। यह केवल एक मुकदमे की कहानी नहीं, बल्कि समाज में फैले अन्याय, रंगभेद और नैतिक अंधकार की कहानी है। जब टॉम रॉबिन्सन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है, तब पूरा मेकॉम्ब कस्बा अपनी नैतिकता और सामाजिक समझ के असली रूप में सामने आता है। मुकदमे की शुरुआत अदालत के दरवाजे पर लगी भीड़ से होती है। हर कोई यह मामला देखना चाहता है, कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए, तो कुछ सच की तलाश में। स्काउट, जेम और उनके मित्र भी इस प्रक्रिया के साक्षी बनते हैं। जैसे ही बॉब यूएल अपने झूठे बयान के साथ गवाही देता है, उसके चेहरे पर नफरत, अहंकार और श्वेत वर्चस्व का जहरीला घमंड साफ झलकता है। वह खुद को पीड़ित के रूप में पेश करता है और उसकी बेटी मैला भी गवाही में भय, भ्रम और मानसिक द्वंद्व से भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन इस अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर आते हैं अटिकस फिंच। अटिकस केवल एक वकील नहीं है, वह सत्य के एक उज्ज्वल दीपक की तरह हैं। जब वह गवाहियों के माध्यम से सच्चाई उजागर करते हैं कि मैला वास्तव में टॉम रॉबिन्सन की ओर आकर्षित थी, और जब उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो गुस्से में आकर टॉम पर झूठा आरोप लगा दिया, तब पूरा न्यायालय स्तब्ध रह जाता है। अटिकस की आवाज में केवल कानून का ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक बल और मानवता के लिए संघर्ष करने वाले एक योद्धा की पुकार होती है। दुर्भाग्यवश इन सभी साक्ष्यों के बावजूद समाज में गहराई से पैठा रंगभेद सब पर हावी हो जाता है, न्यायाधीशों की आंखों पर, शपथ लेकर गवाही देने वालों पर और आम जनता पर भी। टॉम रॉबिन्सन निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराए जाते हैं। यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक है, स्काउट और जेम के लिए, दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम एक ऐसे समाज के गवाह बनते हैं जहां त्वचा का रंग नैतिकता से भी अधिक महत्व रखता है। इस प्रसंग में कुछ अत्यंत गहरे भावनात्मक और वैचारिक पहलू हैं। सत्य और झूठ का संघर्ष अटिकस द्वारा उजागर किया गया। सत्य और यूएल परिवार के झूठे आरोपों के बीच दर्शक एक आंतरिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। पूर्वग्रह की मानसिकता। मेकॉम्ब के कई नागरिक टॉम को सिर्फ उसकी त्वचा के रंग के कारण दोषी मानते हैं। यह समाज की भयावह मानसिक स्थिति को दर्शाता है। नैतिक अंधकार। अदालत में सत्य सामने होते हुए भी उसे स्वीकार न कर पाने की मानसिकता, यही असली अंधकार है। इन सब के माध्यम से टू किल अ मॉकिंग बर्ड हमें यह सिखाता है कि न्याय, समझदारी और मानवता के लिए हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। हर व्यक्ति के भीतर अटिकस फिंच जैसा साहस और नैतिक बल होना चाहिए। इस मुकदमे के जरिए स्काउट और जेम भी भावनात्मक, नैतिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। इस भाग का अंत एक गहरी सोच को जन्म देता है। सिर्फ सत्य को उजागर करना पर्याप्त नहीं होता, उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार कार्य करना ही असली परिवर्तन है। और यही यह उपन्यास सिखाता है कि हमारे समाज में न्याय की असली परीक्षा तब होती है जब हम अल्पसंख्यकों, वंचितों और निस्वार्थ सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। यह कहानी किसी एक समय की नहीं, बल्कि आज के समाज की भी सच्चाई है। इसलिए अटिकस की उस सत्यपूर्ण आवाज को आज भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि सत्य का बल सदैव अमर और स्थायी होता है।